नमस्कार दोस्तों मैं कुणाल कुमार, लाइव डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर। आज बात करने वाला हूँ राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो दुनिया के हर मनुष्य को उसके पूरे जीवन में कभी ना कभी बहुत प्रभावित करता है। अच्छे फल भी देता है और उसकी सारी अच्छी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें राहु के नेचर के बारे में, क्योंकि हम बात को आगे बढ़ाएं, 12 भावों में राहु का प्रभाव आपके ऊपर क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या पड़ने वाला है। क्योंकि मई के महीने में 29-30 मई को राहु भी और केतु भी दोनों अपनी अपनी राशि से गोचर करते हुए एक नंबर पीछे वाली राशि में जा रहे। जहां राहु मीन राशि से कुंभ राशि में ट्रांजिट होंगे, वहीं पर केतु कन्या राशि से सिंह राशि में ट्रांजिट होंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आज राहु की बात करें, तो सबसे पहले राहु के बारे में समझते हैं। राहु जैसा कि दोस्तों एक राक्षस ने चालाकी से देवता रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके समुद्र मंथन का जो समय था, जब अमृत को बांटा जा रहा था और जिसको बांट रहे थे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके, तो राक्षस रूपी राहु ने अमृत का पान कर लिया था। तब चंद्र देवता और सूर्य देवता के इशारे से शिकायत करने पर विष्णु भगवान ने सुदर्शन से राहु और केतु को अलग अलग कर दिया, गर्दन से काट करके। तब से, क्योंकि अमृत का पान करने की वजह से ये जीवित भी रहे और अमर भी हो गए, तो इनको ग्रहों में छाया ग्रह की उपाधि मिल गई। अब ये छाया ग्रह के रूप में हमें फंसाते रहते हैं, डराते रहते हैं कि हम जब अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो बिजनेस में नुकसान पा लेते हैं। जॉब में जब हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है और हम भ्रमित हो जाते हैं तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं और वो जॉब हमारे हाथ से निकल जाती है। अंधेरे से डर लगना, एंजाइटी होना, ये सब राहु के सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले राहु के नेचर के बारे में बात करेंगे कि राहु हमारे शरीर के किस किस अंग पे अपना प्रभाव डालता है। दांत, हड्डियां, बाल, त्वचा, नाखून। दांत, हड्डियां, बाल, त्वचा और नाखून, ये इसके शारीरिक अंग हैं। घुटनों के ऊपर भी ये 60 इयर्स के बाद अपना प्रभाव डाल के रखते हैं। अगर मैं विचार करूं राहु से, तो अचानक दुर्घटनाएं घट जाना, अचानक से झूठाई, झूठ बोल करके किसी को भी अपयश दिला देना, अचानक दुर्घटना घटना, झूठाई, कठोर दुख, कठोर वाणी का प्रयोग करके किसी को डाउन कर देना, ये राहु के सिम्टम्स हैं। गलत वाणी का प्रयोग, भयानक शब्द, पाप, विदेश यात्रा, नीच जाति के लोगों से लाभ, ये सब राहु से ही विचारा जाता है। अब मैं बात करता हूं रोग और विकारों की। तो नेत्र और छूत की बीमारी, नेत्र विकार होना, छूत की बीमारी, अल्सर, श्वास के रोग, ये सब राहु से देखे जाते हैं। इसका जो संबंध है घर में, पारिवारिक बहुत सारे सदस्य हैं, तो इसका घर में जो संबंध है नाना से देखा जाता है। किसी का अगर राहु खराब है तो अपने नाना के चरणों को जब भी मिले स्पर्श करें, नाना की केयर करते रहें, नाना से कभी कभी बात करते रहें, आपका राहु ठीक रहेगा। केतु से दादा देखे जाते हैं और राहु से नाना देखे जाते हैं। छाया ग्रह है, एक राशि में अप्रोक्स 18 महीने तक राहु विद्यमान रहते हैं। इनके अगर मैं बात करूं वस्तुओं की, नीले रंग का कपड़ा, गहरे रंग के फूल या नीले फूल, वो राहु के दान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनका जो वर्ण है वो कृष्ण पक्ष है और इनका जो स्थान है
वो नेतृत्व कोण में है। नेतृत्व कोण में राहु और केतु का स्थान होता है। वैसे तो राहु की जो दृष्टि है अपने से 7वें पर मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर 5वें और 9वें भाव पर भी राहु की दृष्टि को काउंट करते हैं, लेकिन ये दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, आंशिक रूप से होती हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा डीपली आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। करीबन 30 अंश एक राशि में ये करीबन 1.5 साल में पूरा करते हैं। राहु और केतु की सेम गतियां हैं। अब कुंडली के 12 भाव हैं, इनके जो ईष्ट देव हैं, राहु के जो ईष्ट देव हैं वो हैं शंकर भगवान और दुर्गा माता। इन्हीं से राहु डरते, इसके अलावा राहु किसी से भी भयभीत नहीं होते। जो भी व्यक्ति शिव और शक्ति का उपासक है, जो भी व्यक्ति का शनि उच्च राशि में बैठा है, जो भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, नीलम पहने हुआ है, तो उसको राहु कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि राहु शनि से भी डरते हैं और शिव और शक्ति से भी डरते हैं। इसके अलावा राहु हर किसी को अपने लपेटे में ले लेते हैं और अपने माया जाल में लपेटकर औंधे मुंह जमीन पे गिराने का काम भी करते हैं। अब बात करते हैं भावों पर। हर जन्म कुंडली के हर भाव में राहु अच्छे नहीं होते और हर जन्म कुंडली में हर भाव में राहु खराब भी नहीं होते। अगर मैं बात करूं अपने ज्योतिष भाइयों के आधार पर या शास्त्रों के आधार पर या समझने के आधार पर, तो दोस्तों राहु को तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर कारक माना गया है। केतु को छठे, 9वें और 12वें घर के अंदर कारक माना गया है। लेकिन हम राहु की बात कर रहे हैं तो तीसरे, छठे और 11वें घर का राहु बहुत ही अद्भुत फल देने वाला होता है। लेकिन अब बात करते हैं लगन से। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन में राहु बैठ जाए, अब लगन में भी 1 नंबर से 12 नंबर होते हैं। 1 नंबर में राहु अच्छा नहीं होता, 2 नंबर में राहु बहुत अति उत्तम होता है। ऐसा व्यक्ति को राहु तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता, अपने डिसीजन से वो एक एक स्टेप करके ऊंचाइयों को छूता है। मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना गया है। व्यक्ति को बहुत तेज तर्रार, व्यक्ति को अगर मौका मिले तो वो अपने भाइयों बहनों, अपने पारिवारिक लोगों को भी नहीं बख्शता। लगन का राहु वैसे तो कारक नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में उच्च का होने की वजह से अपने बेनिफिट को, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर डालता है। कर्क राशि का राहु अच्छा नहीं होता, बहुत ही पीड़ित रखता है, अपयश दिलाता है, मान सम्मान में कमी करता है। सिंह राशि का भी लड़ाई झगड़े और गुस्से के कारण मान सम्मान में कमी दिलाता है, अपयश कराता है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को मिलने से पहले हाथ से निकलवा देता है। 6 नंबर का राहु पवित्र होता है। 6 नंबर का राहु लगन में अगर किसी के भी बैठ जाए तो बड़ा पवित्र माना गया है। ऐसा व्यक्ति बड़ा सदाचारी होता है। राहु के होने के बाद भी वह व्यक्ति सदाचारी होता है, अपने माता पिता का, भाई बहनों का, अपने परिवारजनों का आदर सत्कार करने वाला, सभी बुजुर्गों का आदर सत्कार करने वाला, जीव जंतु के प्रति दया भावना रखने वाला, गरीबों की दुआएं लेने वाला, आज्ञाकारी बच्चा होता है। कन्या राशि का राहु अच्छा माना गया है। 7 नंबर का जो राहु है न्यूट्रल होता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत खराब होता है, कभी कभी बेपैंदी का लोटा होकर के अपनी बात से पलटवा भी देता है। 8 नंबर का राहु चिड़चिड़ा बना देता है। 9 नंबर का राहु ईगोस्टिक बना देता है, क्योंकि नीच का होता है और अपनी ईगो, गुस्से में अपना बहुत नुकसान करवाता है। 10 नंबर मकर राशि का राहु भी अच्छा नहीं होता। 11 नंबर का राहु व्यक्ति को स्वाभिमानी, ईगोस्टिक बना देता है और व्यक्ति अपने आगे जब पैसा कमा लेता है तो किसी को भी कुछ नहीं समझता। 12 नंबर का राहु भी व्यक्ति कभी अपने दिमाग से नहीं चलता, हमेशा दूसरों के दिमाग से चलवाता है और एक दिन भविष्य में बहुत सारी मुसीबतें डलवा देता है। ये मीन 1 नंबर लगन में मैंने 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर में राहु के होने की बात आपको करी। लगन से स्वस्थ स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान देखा जाता है। लगन का जो राहु है दोस्तों बहुत अच्छा नहीं होता, षड्यंत्रकारी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है समय पड़ने पर साथ छोड़ के भी चला जाता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देता है। ऐसे व्यक्ति के बाल बहुत टूटते हैं। ऐसे व्यक्ति के नेत्रों का विकार भी
कई बार हो जाता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम उसको, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको रहती है। किसी चीज की आदत पड़ जाए, शराब या नशे की, तो वो बहुत जल्दी से नहीं छूटती। तो लगन का राहु बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन में राहु बैठा है और वो महादशा आ गई, तो ऐसे व्यक्ति को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। कुछ नीले पुष्प सरस्वती माता को कंटिन्यू 8 से 18 दिन अर्पित करके 8वें या 18वें दिन उनको फिर बहते पानी में जल प्रवाह कर दें। साल में 2 4 5 बार कुछ नारियल अपने सर के ऊपर से उल्टा घुमा करके बहते पानी में जल प्रवाह करते रहें अगर लगन में राहु बैठा है। तो इससे राहु के प्रकोप को कम किया जा सकता है। राहु के लिए जो कोढ़ी होते हैं, मंदिर के बाहर जो कोढ़ी होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनको डोनेशन, उनको खाना खिलाना, उनको कुछ भी पानी का दान करना, उनको कुछ भी डोनेशन देना, कंबल का दान करना, कपड़े का दान करना, ये राहु के दानों में अच्छा माना गया है। दूसरा घर धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना। राहु दोस्तों 2 नंबर में, 3 नंबर में, 11 नंबर में और 6 नंबर अगर है, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा, झूठ, फ्रॉड, जितना भी उल्टे सीधे काम करे, जितना भी नशे का व्यापार करे, जितनी भी गलत चीजें करे, उसका पैसे की कोई कमी नहीं होती। पैसा बहुत सारे तरीकों से आता है। ऐसा व्यक्ति कई बार अधिकारी बन जाता है, बहुत सारी डोनेशन खाता है, बहुत सारे उल्टे रास्तों से पैसे कमाता है। गवर्नमेंट जॉब में या कोई सांसद, विधायक बना करके, मिनिस्ट्री बना करके उसमें बहुत पैसे कमा लेता है। व्यक्ति अपनी पीढ़ी की, कई पीढ़ियों की तकदीर बदल देता है। लेकिन 2, 3, 6 और 11 नंबर में अगर हो, इसके अलावा किसी भी नंबर में हो, तो एक एक रुपए के लिए भी मोहताज करने में देरी नहीं लगाता। रुलाता है, तड़पाता है, रुकावटें देता है, बाधाएं उत्पन्न कराता है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कंठ दोष दे देता है, वाणी दोष दे देता है। हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। घर का व्यक्ति विरोधी हो जाता है। माता पिता भी ऐसे बच्चे से बहुत खुश नहीं रहते। घर का माहौल खराब हो जाता है और पारिवारिक जो है जीवन जो है बड़ा डिस्ट्रॉय होने लगता है। किसी के भी सेकंड हाउस में अगर राहु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि कभी कभी चांदी के गिलास में पानी पिए और लेड के कुछ यंत्र खरीद के अपने सर के ऊपर से 4 बार उल्टा घुमाकर बहते पानी में जल प्रवाह कर दे। 400 ग्राम साबुत धनिया भी बहते पानी में जल प्रवाह करना ऐसे जातक को काफी पीसफुल लाइफ देता है। अगर किसी भी व्यक्ति के सेकंड हाउस में राहु बैठा है ना, ऐसे व्यक्ति को बड़ा पीसफुल रहना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, इनसे सबसे प्यार करना चाहिए। जितना वो ऐसा करेगा तो उसकी लाइफ और अपग्रेड होगी। तीसरे नंबर का राहु 2 नंबर में, 3 नंबर में, 6 नंबर में, 11 नंबर में है तो बहुत ही अद्भुत है। उसके अलावा और भी किसी नंबर में है तो भाइयों के साथ तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, पड़ोसी के साथ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी कुव्वत से धीरे धीरे बड़ी पोजीशन पा लेता है। मिनिस्टरों से जान पहचान बना लेता है, अधिकारियों से, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन लोगों से अच्छी अपनी पैठ बना लेता है और फिर लाइजनिंग से पैसे कमाता है। इतने पैसे अधिकारी नहीं कमाता जितने पैसे राहु लाइजनिंग में कमवा देता है। जजों के साथ दोस्ती कर लेगा, किसी का काम 10 रुपए में होना है उससे 25 रुपए ले लेगा, 10 रुपए में काम करा देगा, 15 रुपए अपने पास रख लेगा। तीसरे घर का राहु ऐसा होता है, अमीरी दे देता है। चौथे नंबर का माता को कष्ट देता है, खुद का स्टमक प्रॉब्लम देता है, लीवर की प्रॉब्लम देता है, दांतों की प्रॉब्लम देता है, घुटनों में प्रॉब्लम दे देता है। चौथे घर का भी राहु अच्छा नहीं माना जाता। 5वें घर का राहु बुद्धि तो देता है लेकिन षड्यंत्रकारी बना देता है। तेज दिमाग का प्रयोग करके व्यक्ति कई बार अपने द्वारा ही किए गए गड्ढे में, खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति का अंत बहुत बुरा होता है। 5वें घर में राहु के होने से दुनिया का सबसे बड़ा दोष बनता है, उसको बोलते हैं स्वदोष, ऋण दोष। ऐसे व्यक्ति को पहले अपने एंसेस्ट्रल्स ऋण दोष को खत्म करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति पूर्व जन्म में भी पाप कर्म करके आया है और जब तक वो अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं होगा अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएगा। व्यक्ति को चाहिए कि जितने भी घर में ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे इकट्ठे करके सूर्य विष्णु यज्ञ कराए। 5वें घर का राहु अगर आपका है
तो ऐसे व्यक्ति को विद्या का ध्यान करना चाहिए, किसी बच्चे की पढ़ाई पर डोनेशन देनी चाहिए, किसी बच्चे को बुक्स दान करनी चाहिए। ऐसा करना उस व्यक्ति को संयमित बनाता है। छठे घर का राहु बहुत अच्छा होता है, चाहे आपका मित्र है, चाहे उच्च राशि में, चाहे नीच राशि में, चाहे किसी के साथ भी है, बहुत ही अच्छा होता है। आपका लग्नेश शुभ ना हो और लग्नेश के साथ ना बैठा हो, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देगा। छठे घर में राहु दुश्मन हंता होता है। कोई भी अगर आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, तो उसको बर्बाद कर देगा। कोई भी आपका एनिमी टिक नहीं पाएगा। जितना वो षड्यंत्र रचेगा, उसका उस अपने द्वारा किए गए षड्यंत्रों से वो खुद फंसता चला जाएगा। छठे घर का राहु बहुत ही अद्भुत माना गया है। रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। लेकिन पेट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे व्यक्ति को 400 ग्राम साबुदाना 4 बार सर के ऊपर से उल्टा घुमाकर बहते पानी में जल प्रवाह करनी चाहिए। हड्डियों की, दांतों की, हेयर की प्रॉब्लम है तो लेड के यंत्र कुछ खरीद के बहते पानी में जल प्रवाह करनी चाहिए, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। 7th हाउस का राहु मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो उच्च राशि में, चाहे 1 नंबर में हो, चाहे 12 नंबर में हो, किसी में भी हो, मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। और 7th हाउस का राहु पत्नी ऋण दोष भी देता है। व्यक्ति का पिछले जन्म में भी डिवोर्स हुआ था, पिछले जन्म में भी उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, तो इस जन्म में उसको अपनी पत्नी के साथ जाकर के, या शादी नहीं हुई है तो किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाए, क्योंकि ये शादी होने भी नहीं देता, और होती है तो उसको फिर अच्छा नहीं चलने देता। डे टू डे इनकम को खराब करता है, व्यापारिक साझेदारी को डिस्ट्रॉय करा देता है। अगर आपका 7th हाउस में राहु बैठा है तो किसी गौशाला में 100 गायों को जरूर चारा खिलाएं, पत्नी की सेवा करें, कभी कभी पत्नी के साथ डिनर पर घूमते हुए डिनर करके आए, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आपको ऐसे व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए जिसका भी राहु 7th हाउस में हो। 8वें घर का आयु तो लंबी देता है, लेकिन अंतकाल में बीमारियों से व्यक्ति को पीड़ित कर देता है। मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद होती है। समुद्र के पार से रिलेटेड कोई काम करे, कोई बिजनेस करे, कोई व्यापार करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जो समुद्र की शिपमेंट से चीजें आती जाती हों, उसमें व्यक्ति बहुत पैसा, अंधा पैसा कमाता है। 9th हाउस का राहु विदेश में अगर सेटल हो जाए तो बहुत पैसे देता है। इंडिया में अगर रहे, जिस देश में जन्म उस देश में रहे तो मुसीबतें देता है, भाग्य में रुकावट देता है। ऐसे व्यक्ति का धर्म कर्म में मन नहीं लगता। बट ऐसे व्यक्ति जितना धर्म कर्म में रुचि लेता है, जितना धर्म कर्म के कार्यों में करता है, तो राहु उतना नुकसान उस जातक को नहीं पहुंचा पाता। 10वें घर का राहु बिजनेसमैन बनाता है। ओहदा, स्टेटस, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, इन सबको ऊंचाई पे ले जाता है और औंधे मुंह फिर जमीन पे डाल के जाता है। यानी कि जब आपका जीवन अंत होगा ना, तो जितना उठाया उतना वापस से छोड़ देगा। 11वें घर का राहु दूसरा कमाता है, दूसरा मेहनत करता है। एक बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनाई, लेकिन इकलौती बेटी थी, शादी करके सारी प्रॉपर्टी का वारिस वो आपको बना के चला गया। गड़ा खजाना मिल गया, या बहुत सारी चीजें। 8वें घर का राहु और 11वें घर का राहु गड़ा खजाना, अचानक से धन लाभ जरूर देता है। 12वें घर का राहु विदेश ट्रैवल बहुत देता है। ट्रैवलिंग जितनी हो उससे तो पैसे कमाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, या स्थिर नौकरी है, तो बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, मुसीबतें देता है। व्यक्ति का अपनी पत्नी के अलावा बाकी हर जगह मन लगता है। पाप कर्म भी करा देता है, दूसरी स्त्रियों में मन लगता है, मैरिटल अफेयर चलवा देता है, भोग विलासी बना देता है। यानी कि 12वें घर से शैया भी देखी जाती है, यानी कि दूसरा बिस्तर भी देखा जाता है। किसी दूसरी स्त्री के साथ आप हम बिस्तर हो जाएं, ये भी विचार किया जाता है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। तो ये जन्म कुंडली के 12 भावों में मैंने आपको राहु के बारे में बताया कि कौन कौन से भाव में राहु कैसा फल देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहु कितने नंबर में बैठा, मित्र राशि में बैठा, उच्च राशि में बैठा। राहु की जो अपनी राशि है वो है 4 नंबर का राहु अच्छा होता है। जिसका 22 तारीख को जो पैदा हुआ है, जो 4 को पैदा हुआ, जो 13 को पैदा हुआ है, 4 और 22 ये सुपर पावर नंबर है। सुपर पावर, और ये 22 सुपर पावर नंबर है। 13 नंबर को उतना अच्छा नहीं माना जाता, 13 नंबर अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये राहु की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कुणाल वास्तु केंद्र एस्ट्रोवेद कुणाल हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
और वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो अपने मित्रों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, सभी के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ दुनिया में हर किसी का भला हो, हर किसी का उद्धार हो। ये बड़ी एक्सपीरियंस बातें मैंने आपको शेयर की हैं, आपको लाभ जरूर देंगी। आज के लिए बस इतना ही। हर किसी के लिए अगर मैं बोलूं कि राहु का अगर कोई आप उपाय करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऊपर राहु की दशा चल रही है और जो राहु का कोई ना कोई उपाय करना चाहते हैं, जिसके ऊपर भी राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, राहु की प्रत्यंतर दशा है और राहु नीच राशि में बैठे हैं, या राहु मंगल के साथ, राहु चंद्रमा के साथ, या राहु सूर्य के साथ ग्रहण दोष, अंगारक दोष या कोई चंडाल दोष बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं समझाना चाहूंगा कि नीले वस्त्रों का त्याग करें। नीले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, काले वस्त्रों का भी त्याग करें और काले कलर के अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स तो बिल्कुल भी ना पहने, वरना आप मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। नीले वस्त्र का दान करना, काले वस्त्र कंबल का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और शुभकारी है। नीले पुष्प सरस्वती माता को या दुर्गा माता को अर्पित करना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। काले तिल होते हैं, एक मुट्ठी में थोड़े से लेकर के 4 बार सर के ऊपर से उल्टा घुमा करके ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम से राहुवे नमः इस मंत्र का चैंट करते हुए बहते हुए नाले में जल प्रवाह करना अच्छा होता है। 4 नारियल 4 बुधवार दशा में अगर हैं तो 4 बार सर के ऊपर से उल्टा घुमा करके बहते पानी में जल प्रवाह करना अच्छा होता है। ये उपाय आप करते रहिए, इनसे आपको काफी फायदा मिल सकता है। बहते पानी में जब भी परेशान हो, बहते पानी में नारियल जल प्रवाह करना या किसी हिल्स में ट्रैवल करके आना या विदेश यात्रा करके आना, बहुत सारी मुसीबतों से आपको ये उपाय प्रोटेक्ट कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।